आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल धार्मिक कथाओं में। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगी जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहुओं का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसकी घेवर खाने का मन हुआ। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। तब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसे आशीर्वाद और पीहर दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम अपनी नानी के घर गए थे, शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों को दी। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियां उससे जल कुड़ गईं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारी घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते हम तुम्हारे भाई हुए। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। तब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को मैं ही दूध पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार के बेटी की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो मारा खड़िया अड़िया वीर। वीर उठाए देखणेरो चीर, चीर तो फट जान पाड़, वीर जीता रहवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कांटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सस्सिया राम राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने तो सस्सिया राम कर लिया, वरना मैं तो तुझे डस ही लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आ। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने 2 झाड़ू सोने की बनवाई, 2 चांदी की बनवाई और कहा इन्हें अपनी बहन के घर दे आओ। ताई देखकर जल गई, कहने लगी इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ उसके घर। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सबसे छोटी को भेजना चाहिए, यह सोचकर उसे भेज दिया। सांप उसे खा जाएंगे तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर चमचम करती चली आई घर। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में से सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप इसे काट लेगा।
सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं, घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने उसे मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल भुन गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू भी दोस्त हैं। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भैया भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं? आने कोने में छिपे सांपों ने उसकी बात सुन ली और अपनी माँ को जाकर बता दिया। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। हे नाग देवता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और जैसा पीहर आपने देवरानी को दिया वैसा अच्छा पीहर सबको देना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। देवरानी हो या जेठानी, है तो सभी इंसान, कोई किसी को ताना ना मारे, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। धन्यवाद। बोलो नाग देवता की जय।